अगर आपने आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का फॉर्म फिलअप कर दिया है और रीजनिंग में चाहते हैं बेहतर परफॉर्मेंस, तो आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी कमांड होना चाहिए, ताकि आप सवाल को देखते के साथ सॉल्व कर सके। मैं एक सवाल लेके आया हूं प्रीवियस ईयर का, चलिए देखते हैं क्या इसे बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया सकता है एकदम जल्दी से। देखिए सवाल क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो हमें करना क्या है, तो हम जरा इसको एक अलग तरीके से समझाते हैं। तो कह रहा कि हम देख सवालों पे आते हैं, कह रहा इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड एमके, यानी हम पहले ऊपर कोड को डिकोड ना करके डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, यानी हमारे पास अगर अप्रोच है तो हम ऐसा कर सकते हैं। एमके, एमके का कोड पूछ रहा है, आप अगर आप ऊपर चेक करो तो केवल थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है कि किसी का कोड का वो एम को दिया गया है, एमके, ठीक है। अब आप चेक करो कि एमके में जो जिनके साथ ये वर्ड आया गया है, तो उसमें ऑन है, ये रिपीट है, राम ये भी किसी और वर्ड में रिपीट है, आप फर्स्ट में चेक कर सकते हो। तो हमारे पास बच गया दो वर्ड, वो कौन कौन सा है, तो गुड बिहेवियर, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी एमके का दो, यानी एमको को हम दो वर्ड से कोड को डिकोड कर सकते हैं, वो गुड और बिहेवियर। चलिए दूसरा सवाल, अगला सवाल लेते हैं। कह रहा कि व्हाट इज द कोड फॉर ग्राउंड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। चलिए ग्राउंड को तो आप देखो, चेक करो कि ग्राउंड किस स्टेटमेंट में है। तो आप देख रहे हो कि ग्राउंड सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में है ना, थर्ड स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में है, तो आपको करना क्या है, थोड़ी फोर्थ स्टेटमेंट में है। तो ग्राउंड सेकंड में है और फोर्थ में है, तो आप देख रहे हो कि वहां केवल एक ही ऐसा कोड है जो मैच कर रहा है, यानी कि डीए। तो ग्राउंड का आंसर हो जाएगा डीए। चलिए देखा कितने आसानी से कर सकते हैं। नंबर थर्ड सवाल लेते हैं, नंबर तीसरा सवाल, और ये कह रहा है कि प्लेड का, आपको प्लेड का कोड डिकोड करना है। तो हम देख लेते हैं कि प्लेड कौन कौन से स्टेटमेंट में है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि प्लेड नंबर 1 और नंबर 2 स्टेटमेंट में है। तो वहां आपको दिख रहा होगा कि इसका केवल एक ही कोड नजर आ रहा है, और वो कोड है एच यू। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर एच यू। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है व्हाट में बी द पॉसिबल कोड फॉर ग्राउंड बैट, यानी आपसे बोल रहा है कि ग्राउंड बैट का क्या होगा कोड। तो आप सिंपली देखो कि ग्राउंड का दे चुका है, हमने अभी जस्ट निकाला है, तो इसका डीए हो जाएगा। तो अब हमें केवल बैट का निकालना है, तो बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। हमें केवल ढूंढना है बैट किस स्टेटमेंट में है। तो आप देख रहे हो कि बैट सेकंड स्टेटमेंट में है और कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है। तो अब उस स्टेटमेंट में ये चेक करो कि साथ में कौन है। तो प्लेट का ऑलरेडी हो चुका है, ऑन रिपीटेड है, ग्राउंड भी हो चुका है, तो इसका मतलब वहां केवल एक ही कोड बच गया, वो है पी यू। तो ये रहा हमारा आंसर। अब ऑप्शन चेक कर सकते हो। नंबर 5 चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। कह रहा है कि इफ ऑन द होम इज रिटन एज इन द गिवन कोड लैंग्वेज देन व्हाट इज द कोड बैट क्रिकेट। अगर ये कह रहा है ऐसा, तो कह रहा है, तो हम लोग काम करते हैं कि पूछ रहा है आपसे कि होम बैट क्रिकेट की बात कर रहा है। तो चलिए देख लीजिए इसमें दिया गया है कि इसमें क्या कह रहा है। तो हम एक चीज पहले देख लेते हैं कि होम का ऊपर किसी स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं भी आप देख लो कि होम का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। तो होम हमारा नया वर्ड है, नया वर्ड है, तो नए वर्ड के लिए हमेशा हमको नया कोड लेना पड़ेगा जो हमारे स्टेटमेंट में नहीं दिया गया हो। तो आप देख रहे हो ऊपर में एजी बोला, ए जे बोला गया है, ठीक है, ऑन द क्योंकि दिया गया, तो यानी एजी हमारा हो जाएगा कोड, और बाकी हमें पता है कि कौन कौन सा है। तो बैट और क्रिकेट, तो आप देख लो कि बैट का कोड क्या है, तो बैट का कोड पीओ हमने निकाल रखा है। अब बच गया हमारा क्रिकेट, तो आप चेक करो क्रिकेट किस स्टेटमेंट में है। तो आपको क्रिकेट केवल नजर आ रहा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में, और किसी स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा है। तो इसका आप क्या करोगे, इसका सिंपली कोड क्या हो जाएगा, तो एमबी, क्योंकि क्यों एमबी, क्योंकि साथ में राम है, प्लेड है, और ये सब कुछ हो चुका है, और द रिपीट है। तो ये हमने, अगर आपके पास बेस्ट अप्रोच है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं हूं रीजनिंग गुरु, और मैं लेके आ रहा हूं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क स्पेशल बैच। अगर आप भी ग्रामीण बैंक में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो तैयारी साला आपके लिए लेकर आ रहा है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ 2020 प्री स्पेशल बैच सिर्फ 799 यानी 799 में। यदि आप पहली बार परीक्षा देने वाले हैं तब भी सफलता निश्चित मिलेगी। अभी ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तैयारी साला ऐप और रजिस्टर करें। न्यू बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अपनी तैयारी को दे उड़ान तैयारी साला के साथ। धन्यवाद।